जेडीयू से बगावत और निर्दलीय चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस का हाथ थामेंगे गोपाल मंडल। जी हां, अब भागलपुर में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों ने भागलपुर और नवगछिया की सियासत को गर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को पटना में उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मिलन समारोह आयोजित हो सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगी। अब आपको बता दें, गोपाल मंडल का राजनीतिक सफर भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा रहा है। नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल यहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं। लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहने के कारण भागलपुर और नवगछिया क्षेत्र में उनका मजबूत राजनीतिक आधार माना जा रहा है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद गोपाल मंडल ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद से ही उनके वो अगले राजनीतिक कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब कांग्रेस के साथ उनके संभावित जुड़ाव की खबर ने इस चर्चाओं को नई दिशा दे दी। कांग्रेस में एंट्री से भागलपुर में बदल सकता है समीकरण। जी हां, अगर गोपाल मंडल कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भागलपुर और नवगछिया क्षेत्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। कांग्रेस को एक ऐसा स्थानीय चेहरा मिल सकता है जो लंबे समय तक विधानसभा की राजनीति में सक्रिय रहा है और क्षेत्र की राजनीति को करीब से समझता है। वहीं दूसरी और विधानसभा चुनाव में हार के बाद गोपाल मंडल के लिए कांग्रेस एक नए राजनीतिक मंच के तौर पर सामने आ सकती है। पार्टी में शामिल होकर वह अपनी सियासी पारी को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके सामने पार्टी संगठन के साथ तालमेल बैठाने और अपनी भूमिका तय करने की चुनौती भी होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस उन्हें किस राजनीतिक जिम्मेदारी में आगे बढ़ाती है और 4 बार विधायक रहे, इसके उसमें उनकी पहचान भी बनी है। गोपाल मंडल की राजनीति केवल चुनावी जीत हार तक सीमित थोड़ी है। 4 बार गोपालपुर से विधायक रहने के कारण उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है। जेडीयू में रहते हुए भी वह पार्टी के चर्चित चेहरों में शामिल रहे। 2025 में टिकट नहीं मिलने और इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले ने उनके और जेडीयू के बीच राजनीतिक दूरी को स्पष्ट कर दिया। अब कांग्रेस की ओर से संभावित कदम को इसी राजनीतिक घटनाक्रम की अगली कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब बेबाक बयान और अलग अंदाज भी उनका चर्चा में रहता है। गोपाल मंडल अपने बेबाक बयानों और अलग अंदाज के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सार्वजनिक मंचों पर उनकी मौजूदगी और कई मुद्दों पर खुलकर बोलने की शैली ने उन्हें बिहार की राजनीति में अलग पहचान दिलाई है। उनके कई बयान और वीडियो समय समय पर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते हैं। यही वजह है कि उनके किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले पर बिहार की सियासत की नजर टिकी होती है। फिलहाल गोपाल मंडल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज है और पटना में संभावित मिलन समारोह से जुड़े पोस्टर सामने आने की बात भी कही जा रही है। हालांकि उनके कांग्रेस में शामिल होने की औपचारिक पुष्टि पार्टी या स्वयं गोपाल मंडल ने अभी तक नहीं की है। वो करेंगे तभी माना जाएगा। अगर वह कांग्रेस का हाथ थामते हैं तो यह उनके राजनीतिक सफर का नया अध्याय होगा। साथ ही भागलपुर नवगछिया क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति और आने वाली रणनीति समीकरणों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।